गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, डाइवर्सिटीज के अंतर्गत जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड करके, यह सेकेंड चैप्टर है इस यूनिट का। इसमें क्या करेंगे हम आज जिसका अध्ययन करेंगे, यह अध्याय 2 है। कितना है? अध्याय फर्स्ट यूनिट का अध्याय 2 है। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे उसके आगे अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो दोनों शब्द आ जाता है, चाहे जूलॉजी का आइटम हो चाहे बोटनी का आइटम हो, पेड़ पौधा हो अथवा जीव जंतु हो, उसका क्लासिफिकेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम देख चुके थे कि क्लासिफिकेशन कोई ढंग से आधार होता है कि हम उसको बांटते हैं ताकि हमको आने वाले समय में उसका अध्ययन में दिक्कत न हो। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो तो जीव हो गया, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल तो बायो इसका जीव जगत हो जाता है, तो जीव जगत का वर्गीकरण हो गया। तो सबसे पहले एक लिनियस नाम के बने हुए थे साइंटिस्ट, लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्हीं के समय में ऐसा सोचा गया कि पूरे ब्रह्मांड में जितने हैं आपको क्या कहते हैं कि चीज़ है, उसको दो भाग में बांटा जाए। कितना भाग में बांटा जाए? दो भाग में बांटा जाए। तो बांटने के लिए कहा गया कि भाई एक पेड़ पौधा कर दीजिए, दूसरे को जीव जंतु। सबसे पहले कौन दिए थे विचार? लिनियस के समय में ऐसी बात हुई थी। चूंकि दो भाग में बांटा गया था, कल मैंने बताया था कि किंगडम जो होते हैं से कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक पादप जगत, एक जंतु जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो उन्होंने शुरू में क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, माने टू माने दुई, किंगडम माने जगत, सिस्टम का हो गया क्या कहते हैं? पद्धति। इसमें और आगे करेंगे तो वर्गीकरण की दुई जगत पद्धति। ये वर्गीकरण क्या कहेंगे तो वर्गीकरण की दुई जगत पद्धति, उल्टा हिंदी इंग्लिश में होता है। तो दुई माने दो जगत, पद्धति माने ढंग, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण का। तो उसमें क्या किया गया, एक प्लांटी और दूसरा क्या होता है एनिमेलिया में उसको बांटा गया। प्लांटी जैसा कि लगता है कि प्लांट हो इसमें, और एनिमेलिया शब्द से लगता है कि एनिमल है, दो भाग में इस तरह से बांटा गया। तो प्लांटी ये ऐसा लिखा रहता है, हम ऐसे ही लिखेंगे। और अक्सर करके जो बायोलॉजी चाहे कोई भी केमिस्ट्री फिजिक्स है, उसका कठिन क्या होता है? हिंदी कठिन होता है, हिंदी बहुत इजी होता है। तो प्लांटी आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे तो उसी का हूबहू लिखा रहेगा ऐसे ही, है ना। तो प्लांटी और एनिमेलिया के एनिमेलिया, तो प्लांटी का हिंदी नाम क्या हो जाता है? प्लांट से संबंधित। तो पादप, पादप कोशिका पढ़े थे, जंतु कोशिका। और एनिमेलिया क्या हो गया? प्राणी, प्राणी। तो एनिमेलिया जो हो गया वो प्राणी आ गया दो भाग में। लेकिन बांट तो दिया, लेकिन बहुत दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि इस बंटवारा से दुनिया का सब चीज का अध्ययन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिक्कत आई। जब दिक्कत आती है तब क्या होता है कि हम नया चीज करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मोबाइल चला था, मोबाइल चला था तो क्या हुआ, बातचीत होती थी। उसमें क्या दिक्कत आई कि हम मैसेज तो कर सकते हैं, फोटो नहीं देख सकते हैं। तो आगे चल करके क्या हुआ, हाँ मैंने व्हाट्सएप कॉल आया। फिर देखा गया कि कीबोर्ड है, तो पहले कीबोर्ड वाला ही था, जैसे जियो का फोन होता है मान लीजिए, बाद में उसको टच स्क्रीन लाया गया। ऐसे ही करके धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। मैथ में भी ऐसे ही हुआ। पहले आपको गिनती की संख्या बनी थी 1 2 3, तो देखा गया कि उससे काम नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो रहा, हो पा रहा है। तो 4 आम का दाम 4 रुपया है, तो 10 आम का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया। उसका उत्तर आ गया। आपको 4 रुपया दिए, आप हमको 3 रुपया लौटा दिए, तो कितना बच गया? 1 रुपया। तो उसमें उसका जवाब था, लेकिन कहा कि 4 रुपया दिए, 4 रुपया ले लिए, तो आपके पास क्या बचा? तो जीरो नहीं था पूर्ण अथी में, प्राकृत संख्या में। तो जीरो को ऐड करके क्या बनाया? पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या से देखा गया काम नहीं है कि 5 रुपया दिए आपको, आप हमको बदले में 10 रुपया दे दिया, तो -5 रुपया का क्या हुआ? तो जीरो से 1 2 3 तो था, अब बाद में नहीं था, तो पीछे क्या किया? -1 2 3 4 किया। ऐसे ही जैसे आवश्यकता बढ़ती है ऐसे हम उसका क्या करते हैं,
आविष्कार करते हैं, कोई भी चीज का आविष्कार करते हैं, सारा चीज। तो लिनियस के क्लासिफिकेशन में जो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें प्लांट और एनिमलिया में जो बांटा था पादप और क्या कहते हैं कि प्राणी में, इसमें एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई कि भाई, दिक्कत नंबर एक, यूकैरियोटिक माने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है ना, दोनों के बारे में हम बढ़िया से नहीं कह पाए, दोनों को हम अलग से हम बांट नहीं पाए अच्छी तरह से। अब यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है? तो आपने मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा स्प्लेंडर प्रो। स्प्लेंडर प्रो क्या होता है? सबसे बेसिक मोटरसाइकिल है, उसके आगे माने ग्लैमर है चाहे दूसरा, माने लो बेसिक मोटरसाइकिल है। तो प्रोकैरियोट्स क्या हुआ? पहले, प्रो माने पहले, कैरियन शब्द बना हुआ है न्यूक्लियस से, केंद्रक से बना हुआ, क्या बना हुआ है? केंद्रक से। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स का माने आपको क्या हो जाएगा? असीम केंद्रक की। और यूकैरियोट्स का क्या हो जाएगा? ससीम माने सीमा के साथ, असीम माने बिना सीमा के। तो क्या है, आपने जब पढ़ा होगा सेल का स्ट्रक्चर, जैसे क्या पढ़े थे? सेल के स्ट्रक्चर में एक पढ़े थे आपका प्लांट सेल ऐसा होता है, पीछे से पढ़े हुएगा। मोटे तौर पर मैंने इस तरह से, एक पढ़े थे एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता था? केंद्र के बीच में ऐसे रहता था, इसमें कात में रहता था, इसमें रसधानी जो है सो बहुत बड़ा था। इसमें आपको क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे संरचना जो था आप देखे थे, इसमें वैक्यूल छोटा था, इसमें बड़ा था। इसमें क्या था बताइए? ये आपको क्या है? जंतु कोश का है, ये क्या है? पादप कोश का। तो इसमें बाहरी दीवार क्या था? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी था, लेकिन प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल भी था, कोश का भित्ति, भित्ति माने दीवार, इसलिए काठ ज्यादा होता है, कठोर। देखते हैं ना हम लोग का, आपने अध्ययन किया होगा, लिखा होगा गाल की कोशिका, प्याज की कोशिका, ऐसा लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा नीचे से, 9th 8वां में भी लिखा हुआ उच्च क्लास में। फिर इसमें क्या था? पादप अपना भोजन स्वयं बना सकता है, तो बनाने के लिए क्या था उसमें? प्लास्टिड्स। उसमें क्या था? क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें नहीं था एनिमल में, हम लोग खाना अपना नहीं बना सकते हैं। फिर इसमें और क्या अंतर था? इस दोनों में क्या अंतर था बताइए? एक तो क्या हुआ, केंद्र के बीच में था, इसका कात में था, इसका सेल भीति इसमें था तो उसमें नहीं था, इसमें भोजन बनाने का था तो उसमें बनाने का नहीं था। इस तरह से दोनों में अंतर पढ़े थे। तो दोनों सेल का आपने पढ़ा है, लेकिन इस सेल को तो आपको नॉर्मल रूप पढ़े हैं, लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स माने ऐसे एनिमल्स जिसका सेल कैसा हो? यूकैरियोटिक टाइप। प्रोकैरियोट्स माने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके की क्या होते हैं कि केंद्रक माने कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि असीम, अ माने नहीं, सीम माने सीमा, मान लीजिए उसमें सेल ऑर्गेनल्स के चारों बगल वो नेकेड रहता था, नंगा रहता था, माने चारों बगल से घेरा हुआ नहीं रहता था। इसमें घेरा हुआ था, किसमें? यूकैरियोट्स। तो पहले कौन आया होगा? प्रो की पहले यू आया? पहले, हाँ पहले पी आया। पहले को लिखेंगे पहले, पहले, है ना? अब पी से प होता है, तो पहले कौन आया? प्रोकैरियोट्स, बाद में यूकैरियोट्स। तो दोनों के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं था कि प्रो माने यूकैरियोट्स को क्या नाम दे देंगे? पहले वाला ससीम, अब प्रो का क्या नाम दे देंगे? असीम। चूंकि ओट्स लगा हुआ है, कैरियन शब्द से होता है न्यूक्लियस, तो इसका नाम दे देंगे शॉर्ट में ससीम केंद्र की, इसका नाम दे देंगे असीम केंद्र की। शॉर्ट में नोट्स बना दिए हैं, आपका सब चीज हो जाएगा। सेकेंड क्या था? अब हम देखते हैं दो तरह के कोशिक जीव होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि माने क्या होता है? एक, मल्टी माने एक से ज्यादा। तो जैसे गरीब बच्चे होते हैं, आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सीतामढ़ी चाहे कहीं गए, तो एक रूम होता है, एक के रूम में क्या होता है? उसको मम्मी पापा आते हैं तो उनको बेड पर सुला देते हैं, अपने भुइयां पर सो जाते हैं, खाना बनाते हैं तो चौकी के नीचे रख देते हैं, है ना? फिर इसके बाद जो भी बेंच डेस्क है, मैंने बेंच नहीं टेबल जो भी रहता है, उसको सोते समय रात में अंदर डाल देते हैं,
फिर दिन में निकाल लिए, एक एक रूम में सब पढ़ाई लिखाई हो जाता है। ऐसा कौन करता है? अमीबा। अमीबा क्या करता है? एक ही सेल का होता है, उसमें सारा चीज हो जाता है, उसमें सीडोपोडो होता है, कुटपाथ जो बोलते हैं, माने न्यूट्रिशन, गति उति सब काम, भोजन वोजन सारा चीज उसका उसी से हो जाता है। हम लोग क्या है? हाँ, हम लोग है मल्टी सेलुलर एनिमल सेल। हम लोग ज्यादा धनिक है, हम लोग इतना धनिक है कि हम लोग में 600 खरब से भी ज्यादा कोशिका है। एक चाटी मारते हैं ना तो 20,000 से ज्यादा कोशिका मर जाती है, ये पुनः बन जाता है। तो हमारे लिए अलग अलग धनिक आदमी का देखते हैं, ये पूजा घर रहेगा, ये भांसा घर रहेगा, ये रहेगा आपको टीवी वाला माने ड्राइंग रूम रहेगा, डाइनिंग हॉल रहेगा, बेडरूम रहेगा, किचन रूम रहेगा, इसका गेस्ट रूम रहेगा, माने गाड़ी पार्किंग रूम रहेगा, अलग अलग। तो हम लोगों में थोड़ा सा देख रहे ज्यादा डेवलप है, हम लोग क्या है? ज्यादा डेवलप है। हम लोगों में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिका। तो हम लोग बहु कोशिक हो गए, बहु माने एक से ज्यादा, बहु नहीं कहेंगे, बहु माने दीर्घु का, बहु माने पुतोहु, हम लोग पुतोहु कोशिक नहीं है, बहु कोशिक है। तो उच्चारण बहु माने मल्टी। तो देखिए यूनिसेलुलर जो हो गया माने जो कि एक सेल का बना हुआ है जो ऑर्गेनिज्म, सो अब मल्टी सेलुलर जो हो गया जो कि बहु कोशिक, एक से ज्यादा। तो ये एक शब्द में कोशिक जोड़ दीजिए, बहु में कोशिक जोड़ दीजिए, पहले वाला के लिए पहले और बाद वाला के लिए बाद में, दोनों में कोशिक कोशिक लिखते हैं तो भाई क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी काम से। ये असीम केंद्र की, ससीम केंद्र की, तो ऐसे आप डाल लीजिएगा। तो इसके बीच में अंतर बढ़िया से नहीं रख पाया, कौन नहीं रख पाए? ये दुई जगत पत्ती में बढ़िया से, तो बढ़िया से बंटवारा नहीं होता है तो कहता है कि भाई फिर से बांटो। गांव घर में बढ़िया से बंटवारा नहीं होता है, फूटल नादी आपको दे देंगे, है ना? क्या करेंगे? बढ़िया का नादी हम ले लेंगे, पचकल जो है सो लोटा आपको दे देंगे, बढ़िया का नया का हम ले लेंगे, है ना? जैसे कि कभी आप सुने होंगे कहानी, दो भाई में बंटवारा हुआ। दो भाई में क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो दो भाई में जो बंटवारा हुआ, तो आप जैसे कि सुने होंगे कि एक भाई को एगो गाछी मिला। क्या मिला? गाछी। और दूसरे भाई को उसमें से कुछ हिस्सा मिला। एक भाई को बाछी मिला, गाय मान लीजिए, तो गाय में उसको भी मिला। एगो कंबल मिला। क्या क्या मिला? देखिए कंबल मिला, एगो क्या मिला? कंबल। एगो गाय चाहे भैंस जो कहिए, और तीसरा क्या था? क्या था? पेड़। चलिए अब क्या होता है? भाई में बंटवारा होता है तो कोई होशियार रहता है, कोई कमजोर रहता है। होशियार को तो सब मिल जाता है, उसको कोंठा कांठा वाला जमीन मिलेगा, माने जो कि सीधा सपाटा है, और वो चौकस ले लेगा, वो ले लेगा चौक पर का, उसको दे देगा खेत में का नदी के धार वाला, है ना? तो क्या हुआ? दो भाई में ए रहा, ए और बी था। तो देखिए क्या हुआ, इसी तरह से समझाने के लिए बता रहे कहानी, इसको लिखना नहीं है। तो होता क्या है कि कंबल का जो बंटवारा हुआ, तो ए मान लीजिए बड़का भैया है, तो ज्यादातर बड़का भैया सांसोरे होते हैं, छोटके भैया सब क्या करता है? बड़ा दुलार मिलता है। तो बी जो है सो बंटवारा हुआ, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, मान लिया यही था, उसको सब चीज मिल गया, अब ए को कंबल मिल गया, है ना? तो कंबल का बंटवारा कैसे हुआ? एक कंबल था, तो जाड़ा में कंबल कौन रखेगा? ए। और गर्मी में कंबल कौन रखेगा? बी। गाय का बंटवारा हुआ, तो गाय का थान वाला पोर्शन होता है ना, जिधर से दूध दूहते हैं, वो ले लिया ए। आज जिधर से खाना खिलाते हैं, मुंह वाला पोर्शन कौन ले लिया? बी। और पेड़ जो था ना, ये नीचे से जहां पानी पटाते से लेकर के तना तक ले लिया कौन? बी ले लिया। और ऊपर से जहां फल आम फलता है, आम जहां से फलता है ना, वो पोर्शन कौन ले लिया? ए ले लिया। और तनका दिन के बाद देखता है कि भाई इसको गर्मी में कंबल का काम है नहीं है, जान लगता है तो कंबल उसके पास रहता है। गाय को देखता है, भर दिन घास कर करके लाता है, खिलाता है, सानी बोसता है, सब चीज करता है कौन? बेचारा बी। और उसका दूध कौन दूध लेता है? ए। पेड़ का देखता है कि पानी उनी ये पटाता है, वो जो पर्व त्योहार तो रात में नहीं देखते, पानी थपथपाती है मम्मी, पटाता है पेड़ में पानी कौन? हाँ। फल कौन खाता है? आम तोड़ कर कौन खाता है? अब बेचता है। और धीरे धीरे कहा, अंत में आया फिर पंच के बाद 4 साल के बाद कि भैया बंटवारा सही से नहीं किया, कुछ बताइए।
तो वो कहा कि ना ना ना, पंच के फैसला परमेश्वर के फैसला हो छै, जब फैसला के हम ना बदले वाला छी, हमरा हम तैयार छी ऐसे ही करे के लिए। तब सोचला कि एगो आदमी किसका धुरता ही है, ये तब हमेशा बंटवारा में गड़बड़े किया हुआ है, ऐसा करते हैं कि तब देखा कि नहीं सुधर रहा, तो दूसरा आदमी कहा कि रे भाई कोई बात नहीं, तुम क्या करो, माने दिन में कंबल तुमको मिला हुआ है मान लीजिए, और रात में वो ले लेता है, और ज्यादा गर्मी में तुमको तुमको ठंडी में उसको, तो दिन में तुम क्या करना, भर दिन अपना रखे रहना, और जैसे ही रात होगा ना तो कंबल को तुम पानी में धोने चल जाना, धो करके पसार देना, वो कहा। तब इसके बाद क्या कहते हैं, और कान में सब बता दिया कि ऐसे करने से क्या होगा। फिर कहा कि तुम गाय को क्या करना ना, कि खिलाना नहीं, जैसे ही दूध दूहने आएगा ना तो 4 चैला उसको मारना मुंह पर, है ना, गाय या भैंसी जिसको है ना, कहानी है, ऐसा उल्टा नहीं समझिएगा। तो उसको मारा। अब पेड़ का क्या होगा, पेड़ पर जैसे ही आम तोड़ने के ऊपर चढ़ा रहेगा तो तुम कहा कि हमको तना अभी कटवाना है, हमको तना, हमको पटरी की जरूरत है, हमको जलावन नहीं है ना, अपना कटवाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। कंबल क्या हुआ, जब जैसे गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, दिसंबर का महीना में बहुत जब पड़ा, आपको ठंडी पड़ रही थी, तो शाम के समय में वो कंबल क्या किया, खींचने के लिए चला गया घाघरा के पोखरी में, पानी था उसमें, बढ़िया से साबुन लगावे चाहे ना, लेकिन खींच दिया पानी में। शाम में आकर के भाई बंटवारा के अनुसार ये वाला बोला कि हमको कंबल किसको देना, हमको देना है, तो रात में ओढ़ने के लिए ले गया, तो देखा कि भिजा हुआ है, तो कहा कि तुम कहाँ भिजा दिया, कहा कि हम कहाँ भिजा दिए, हम गंदे रखेंगे अपना कंबल का, अपना सामान है उसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे। तो साफ करने के लिए हम क्या किए हैं, हम देख रहे थे बड़ा अथी मैंने चिल्लर ढिलर भर रहा था, तो उसको क्या किए उसमें हम खींच दिए हैं अभी, तो अभी खींच दिए उसको, तो खींच दिए हैं, तब क्या कहते नहीं सुखाते, इसमें हमको क्या गलती, वो तो ऐसे ही ठंडी के समय में 4-4 दिन कपड़ा नहीं मैंने अथी होता सूखता है। अब बेचारे को रात में कंबल मिला नहीं। फिर गाय को क्या हुआ, सुबह में दही वही सब लेकर के अपना रोटी रात में अपना दही चूरा सुबह में खाता था, और रोटी दूध भी खा लेता था। अब जैसे ही दूध दूहने गया तो क्या हुआ कि 4 दिन से भूखा रखा था, और जैसे ही मैंने जो भी कहिए भैंसे था, जैसे ही थान में दूध दूहने गया बाल्टी लेकर के, तो 4 चेला उसको मार दिया मुँह पर, और जैसे ही मारा तो लात फेंका, लथार कौन फेंका, भैंसी। वो बेचारा दूध तो नहीं दूध पाया, बाल्टी भी पचक गया, और उसको मुँह पर चोट लग गया, किसको, एक को। फिर पेड़ पर क्या हुआ कि जैसे ही आम चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ा था तोड़ने के लिए, तो वो क्या हुआ कि आरी से कटवाने लगा। तब अंत में देखा कि भैया कि मैंने कहा काहे कटवा रहे हम हमर क्या है, हमारे अपना आम है, हम अपना, हमको तना मेरा हिसाब मिला, आप तुम्हारा आम तुम जानो, तो हम अपना काट रहे हैं अपना तना। तो कहा कि मेरा आम कैसे फरेगा, वो हम थोड़ी जानते हैं, हमको तना मिला तो हम तने का सोचेंगे, हम तुम्हारे आम को क्या सोचें, तुम्हारा तुम जानो, है ना। अंत में दोनों में हुआ क्या हुआ, कहा हाँ ठीक है, कमी में करके ठीक हुआ। ऐसे ही इसमें भी कमी जो थी, 2 गो भाई के बंटवारा की तरफ प्लांटी और इंडिया में, उसमें कमी को ठीक करना था, है ना। तो सबसे पहले मैंने कमी क्या थी, वह 3 गो ऐसे था ना, कंबल गाय पेड़, तो मान लीजिए कंबल गाय पेड़, है ना। तो इसमें क्या हुआ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक माने ससीम केंद्र की असीम केंद्र की सबको नहीं बांट पाया था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एक कोशी बहुकोशी को सही ढंग से बंटवारा नहीं कर पाया था, नहीं पहचान पा रहा था किसको कहाँ रखे। सी में माने फोटोसिंथेटिक, फोटो माने प्रकाश होता है, फोटो माने क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाती है, भोजन बना, पत्ती भी भोजन बनाती है, किसमें, पेड़ पौधे की पत्ती जो होती है ना, वो भी क्या करता है, पत्ती भोजन बनाता है, पत्ती से तो सेविंग करते हैं। अच्छा, पत्ती भोजन बनाता है कि सेविंग करते हैं, हाँ, वो आरी के पत्ती से काटते भी है ना, चाय पत्ती को पीते भी है, तो खाने का अर्थ समझ गए, वही बात है, एक शब्दों के अनेक शब्द अर्थ हो जाता है। चलिए, तो होता क्या है कि हरित शैवाल जो है वो फोटोसिंथेटिक है, माने हरित शैवाल क्या करता है, भोजन बना सकता है, और पेड़ पौधा तो बना ही सकता है। और नॉन फोटोसिंथेटिक माने अप्रकाश संश्लेषी, ये हो गया प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश, सिंथेटिक माने संश्लेषी, सिंथेटिक कपड़ा को कहते हैं संश्लेषित कपड़ा, पढ़े थे पिछले। तो ये प्रकाश संश्लेषी, ये हो गया अप्रकाश संश्लेषी जिसमें कवक आता है। तो इसको बढ़िया से जगह नहीं मिल पाया, तो कहा कि भाई इसको भंडो करो बंटवारा को, चलो फिर पंचायती करते हैं, है ना। कहा कि भाई लिनियस के टाइम में जो हुआ था ये सब सही बंटवारा नहीं है, कि बढ़िया से बंटवारा किया जाए। तब क्या हुआ, इसके बाद जो है सो, इसके बाद
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जन्म दिया। कौन जन्म दिए? RH विटेकर साहब दिए। कब दिए? 69 में। कब दिए? 69 में। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि एक हमको कॉपी दीजिए याद करने के लिए। जैसे देखिए ये आपको लिख रहे हैं, ये कितना है? हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 6, हम कहेंगे 9, तो वही एगो उधर से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, याद हो जाएगा हमेशा। अब इसको क्या कहेंगे? इस 6 को ऊपर से देखेंगे तो ये 9 बुझाएगा, है ना? इधर से देखेंगे तो 6 बुझाएगा, इधर से 9 बुझाएगा, ऊपर से देखेंगे तो वही 6 9 लिख दीजिएगा, अपना याद आ जाएगा एक दूसरे के तरफ। तो 69 में क्या हुआ था ये पूछ सकता है विटेकर साहब। 5 जगत, 5 माने 5 का 5 जगत का किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। तो ये क्या किया कि क्या किया? सबसे पहले मोनेरा का एगो में डाले। मोनेरा अंग्रेजी बोले हैं, हु वैसे ही लिखा था हिंदी में भी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तो प्लांटी। अब वहां पर पादप दे दिया समझाने के लिए, एनिमेलिया। इस रूप में इसको क्या किया गया? बांटा गया। तो बांटने के बाद आज आपने क्या पढ़ा? अध्याय 2 के अंतर्गत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जीव जगत का वर्गीकरण के तहत यह पढ़ा कि लिनियस के टाइम में द्वि जगत पद्धति, जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसमें एक प्लांटी था, एक एनिमेलिया था। प्लांटी को पादप कहते हैं, एनिमेलिया को प्राणी जगत से कहते हैं। 2 भाग में बंटवारा किया गया था। इसमें कुछ त्रुटि पाई गई, उसमें असीम केंद्र की और असीम केंद्र की, जैसे यूकैरियोट्स माने ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोट्स माने असीम केंद्र की, उसमें क्लियरली भेदभाव नहीं अच्छा से कर पाया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माने एक कोशिक जंतु और बहुकोशिक जंतु में बंटवारा सही से नहीं हो पाया था। फिर कौन अपने भोजन स्वयं बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, उसमें कुछ शैवाल है, हरित शैवाल। ये है तो शैवाल, लेकिन भोजन बना सकता है, जबकि भोजन बनाने में पेड़ पौधे को ही कहते हैं। तो पेड़ पौधे के अंतर्गत इसका स्थान है नहीं, ये थोड़ा हट करके है, ये आगे पढ़िएगा। तो कहा कि दोनों का बंटवारा सही नहीं है। ये सब कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया। उसमें क्या कहते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण, उसको हिंदी में बोलते हैं, 5 भाग में बांटे थे। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना? हे हो भगतिया हमर बात सुना न। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लियो है। पहिलका क्लासिफिकेशन 2 किंगडम कहलो हो बहे, पहिलका में प्लांटी और एनिमेलिया रहलो है मा बहे। वह में 3 गो कारण से बढ़िया से न समझ में अलो है, तो ओकरा की कल गेलो है, वही आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कल को है। ओ हे हो भगतिया, एक बारे सुना ना, और सब सुन गए, समझ गए, है ना? तो 5 किंगडम यहाँ तक याद करने में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, ऐसे ही मैंने आपको मजाक के लिए बोले हैं। सारा चीज़ है, सब चीज़ हो गया है। इतना पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं है, और ये 1 घंटे में और ख़त्म हो जाएगा। बहुत सोच करके आपको जितना होता है NCERT के पैटर्न से देते हैं। तो ठीक है, क्लास का अंत करते हैं। धन्यवाद।